एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर एक बृहद बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल, संस्कृति पर्यटन धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत बलैया, विधायक उमा देवी खटीक, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, एसपी सहित जिला पंचायत की अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की विशेष रूप से मौजूदगी रही। इस बैठक में सागर में होने वाली रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर दमोह जिले के लिए बनाई गई रणनीति पर चर्चा की गई। इसके साथ ही दमोह में किस तरह से उद्योगों को स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर के भी विविध तरह की चर्चाएं मीटिंग में हुई। वहीं बुंदेलखंड में उद्योग स्थापित किए जाने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान विभिन्न तरह की कार्य योजना को लेकर के विस्तार से न केवल चर्चा की गई बल्कि उसको मूर्त रूप देने के लिए भी मीडिया के माध्यम से दोनों मंत्रियों के द्वारा जानकारी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। तो यहाँ के सर जो बर्ड वॉचर्स हैं वो पूरे देश और विदेश से आते हैं सर। फिर जैसे भोपाल में भी आते हैं तो इसमें सर विदेशी पक्षी भी आते हैं कई बार, तो वो बर्ड वॉचर्स की बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट ये सर यहाँ पर सर ये संगम पर क्रूज वगैरह हो सकता है सर। इस तरह वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं सर। ये सर जी सर सागर में आता है। नेक्स्ट यहाँ सर अपने यहाँ रॉक पेंटिंग्स हैं बहुत अच्छी। अभी क्या होता है सर कि केवल भीमबेटका की रॉक पेंटिंग जो है सब जगह मशहूर है, लेकिन अपने यहाँ बहुत है सर। यस सर, हाँ ये सर ये सब अभी तो इसकी वो गणना करानी है, लेकिन सर ये रॉक पेंटिंग जनरली 1-1 लाख साल पुरानी है सर। 1-1 लाख साल पुरानी है सर, ये बहुत पुराने सर। बिल्कुल वो वैसे ही है सर, वो वैसे ही है सर उस तरह। और अपने यहाँ खजाना है सर इसका बहुत बड़ा। एक 2-4 तो जांच करवा दीजिए। ये सर वो बहुत जरूरी है। आप लिख दो करा देते हो? हम तो लिख चुके सर। ये सर हाँ सर ये बहुत अच्छी चीज है हमारे यहाँ। ये जटाशंकर का किला सर, ये किला मैं भी देख के आया हूँ सर। ये अभी बहुत अच्छी जगह है सर। ये किला यदि यहाँ पर कुछ अपन कर दें में क्या रहता है कि जैसे पुराने किले ये सब चीजें कर सकते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर कर सकते हैं। अच्छा जगह है सर, ये बहुत अच्छा। आसपास पूरा बैक वाटर है सर, तो ये बहुत अच्छा। यहाँ पर सारी चीजें सर एक बड़ा सर्किट है सिंग्रामपुर पूरा सर। तो सर बांदरपुर, कुंडलपुर, सिंग्रामपुर ये एक सर ट्रायंगल हमारे यहाँ पर हम बना सकते हैं सर। तीनों जी सर। यस सर बिल्कुल सर वो जी सर। जी ये पारिजात बन गए अपने। जी सर जमुनगढ़ है जिसके मिलाई के पास जी सर राजनगर टैंक के आगे जी सर। तो वो करीब 20 एकड़ की जमीन है, उसमें करीब 1 लाख पारिजात के यस सर। तो अभी तक वो सुरक्षित थे। तो इसको भी यदि डेवलप किया जाता ठीक है। राजनगर इसमें आपके कुछ सजेशन हो तो सर बता दें। हाँ नेक्स्ट सर यहाँ पर ये सर उसका पूरा प्रोग्राम है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये सर उसकी पूरी वो वाला प्रेजेंटेशन
आपने बताया था वो 27 तारीख को वहाँ शामिल हुए और उसमें उसके साथ साथ वो चाह रहे हैं कि सोलर का भी अगर आप जमीन दे सकते हो तो सोलर के लिए तो सोलर भी वो जितनी पर जमीन देंगे। एक तो जो हमारे यहाँ जितनी संभावना है उस पर प्रेजेंटेशन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, और दूसरा हम लोगों ने एक प्रयास किया है यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री लाने का। तो जैसे संभावना है, एक सीमेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है और एक एथेनॉल और एक साइलेज बनाने की बात अभी हम लोग चल रही है। जो बॉम्बे की एक कंपनी है, मतलब मल्टीनेशनल है वो, उसका सिंगापुर बेस्ड है वो, तो उनसे भी बात चल रही है। एथेनॉल की करीब 300 KL, मतलब लगभग वो 400 करोड़ की फैक्ट्री होगी, और जो इसकी साइलेज की है वो भी लगभग 150 से 200 करोड़ की फैक्ट्री होगी। हम लोग प्रयास रहते हैं कि दमोह में लगे काम बढ़ेगा, तो उसके लिए हम लोग अभी की है। और बाकी विभागों की समीक्षा जो होती है समय समय पर, क्या प्रोग्रेस हुई, पिछली बार जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसमें कितना सुधार हुआ, क्या हुआ, उन चीज़ों के लिए हम लोग सब एकत्रित बैठे हुए थे। इंडियन सीमेंट की फैक्ट्री भी दमोह आना चाह रही थी, कुछ कारण बस लोग कहते थे, क्या उनसे भी बात होगी ताकि वो एकदम मुझे नाम याद नहीं, लेकिन हाँ किसी कोई फैक्ट्री 1400-1500 करोड़ का प्लांट है जो चर्चा में है। वो अभी अब नाम एकदम मैं भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा, तो वो ज़रूर आ रही है एक फैक्ट्री। अभी एक गैसाबाद में भी एक फैक्ट्री वालों ने अभी प्रयास किया है उसको लगाने का, मतलब चर्चा कर रहे हैं, ज़मीन भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि दमोह में 2-3 इंडस्ट्री आएंगी तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा और काम भी यहाँ बढ़ेगा, बाकी व्यापार भी बढ़ेगा। स्थानीय उद्योग धंधों को लेकर के तरह की चर्चा नहीं, स्थानीय तो बढ़ाने की बात तो हम लोग ज़रूर करें, क्योंकि हमारा ज़िला ज़्यादातर किसान खेती पर आधारित किसान वो है, तो उसके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं, किसान से इंडस्ट्री जुड़ी हुई इंडस्ट्री, वो आए यहाँ पर, उद्योग लगें, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले और साथ साथ यहाँ के एक मॉडल बने जो पूरे प्रदेश में और देश में उसको बढ़ाने का काम करे। क्या संभावना माने कि इस समिट के बाद तक बुंदेलखंड के लिए निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलेगा। जो अभी संभागीय जो समिट हुई हैं उनमें अच्छा निवेश भी आया है और लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सागर में जब जो मीट हमारी 27 सितंबर को होने वाली, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे और बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ मिलने की संभावना है। ख़ासतौर से दमोह के लिए जो हमने 2-3 बातें कही हैं, वो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर ज़रूर लगेगी। देखिए, पशुपालन आपके पास है, तो ऐसे में क्या बड़ी गौशाला से कई तरह के प्रोडक्ट भी तैयार हों, इस तरह कोई योजना? देखिए, ऐसा है, अभी हम लोगों ने जो एक बात कही है, हमारे यहाँ जैसे आंकड़े, हालांकि मैं उस आंकड़ों से सहमत नहीं हूँ, जो बताया कि हमारे यहाँ निराश्रित पशु लगभग 8000 हैं, तो अभी हम जो लगता मुझे कम शायद आकलन हुआ है उसका, तो अभी हम वन्य विहार बना रहे हैं। जो सीतानगर के पास कल्याणपुरा खेजरा जगह है, वहाँ पर सरकारी ज़मीन काफ़ी 600-700 एकड़ है, जिसको आइडेंटिफाई किया है, और वहाँ पर हम वन्य विहार बना रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 गाय रखने की क्षमता होगी। तो जिस हिसाब से तो हम लोगों ने बात की, तो उस हिसाब से तो वो एक ही जगह, एक ही वन्य विहार में हमारे पूरे ज़िले के जो पशु हैं, वो उसमें निराश्रित पशु हैं, वो वहाँ रखे जा सकेंगे। और बाकी हम लोग अभी और भी बातचीत कर रहे हैं, जैसे बकरी का सेंटर खोलने की बात की है। लगे हैं हम लोग बराबर, प्रयास दमोह के लिए चिंता कर रहे हैं और करेंगे उसमें। देखिए, रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर भी बात हुई और सारे विभागों की समीक्षा भी हुई, जो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है सारे विभागों को, चाहे विद्युत मंडल हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, सारे विभागों की अलग अलग चर्चा भी हुई, राजस्व विभाग की भी चर्चा हुई, तो सारे विभागों की चर्चा हुई। रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर भी चर्चा हुई कि उद्योग के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए अपने दमोह का भी पर्यटन नीति, पर्यटन की कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं, उसका भी प्रेजेंटेशन बनाया गया, और उस आने वाले समय में दमोह पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी भी रचना योजना बना के उस रीजनल कॉन्क्लेव में रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से चाहे सिगरामपुर हो, चाहे अपने दमोह में सद्धरू के पास जो एक टापू टाइप का है, उसमें भी बोट वोट डाल के काम करने का की रचना योजना बनाई जा रही है। तो आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से दमोह आगे बढ़े, इसके लिए भी
इस रीजनल कॉन्क्लेव में अच्छा विचार विमर्श होगा, उसकी रचना योजना बना के कलेक्टर के द्वारा भेजी जा रही है। उस सड़कों की बात हुई है आपके क्षेत्र में, सड़कों का रखरखाव? हाँ, सड़क की भी बात हुई है, जो क्योंकि अभी जो दमोह और जबलपुर मार्ग है वो सुधर नहीं पा रहा था, क्योंकि ये MPRDC और NH के बीच में मामला फंसा हुआ था। क्योंकि ये NH में सड़क चली गई थी, लेकिन NH ने उसको हैंडओवर नहीं लिया था। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी से, राकेश जी से बात हुई, तो उन्होंने NH के अधिकारियों को बुलाकर इस सड़क को NH के हैंडओवर कर दिया है अब, और NH के माध्यम से हमारा ये मार्ग जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक ये मार्ग सुधार किया जाएगा। उसके बारे में भी चर्चा हुई और जल्दी से जल्दी ये मार्ग ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी और हमारे ऊर्जावान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो विज़न है कि बड़े उद्योग और बड़े उद्योगपति छोटे शहरों में पहुँचे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जो समिट, इन्वेस्टर समिट रहती थी वो बड़े बड़े शहरों तक रह जाती थी, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय को लेकर सोचना है, तो सागर संभाग में पन्ना, दमोह, छतरपुर जैसे जो ज़िले हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स मीट होगी, उद्योगपति आएंगे, और जब यहाँ उद्योग डालेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये पलायन की सबसे बड़ी समस्या वो ख़त्म होगी। उसी को लेकर एक पूरा रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, और 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 वर्षों में बड़े उद्योग हम यहाँ लाने में सफल होंगे। किस तरह के उद्योग? निश्चित ही अभी जैसे एक ज़िला एक उत्पाद के हिसाब से, जैसे चना है, चने को लेके, टमाटर है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो निरंतर वर्क प्रोसेस में लगा हुआ है, और अब जब 27 को बैठा हुआ कि इन्वेस्टर्स आएंगे और देखते क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं। निरंतर दमोह, छतरपुर, पन्ना, सागर जैसे ज़िले जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ कराने के लिए हम लोग शासन की तरफ से जो बेहतर हम लोग उद्योगपतियों को सुविधाएं दे सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर, यदि उनको ज़मीन चाहिए तो ज़मीन का आवंटन, और यदि किसी बैंक से उनको लोन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो जो प्रारंभिक तौर पे हम लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधि के तौर पे कर सकते हैं वो करेंगे, जिससे उद्योग आ जाए। और एक बार जब उद्योग आएगा तो रोज़गार अपने आप यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। क्या लगता है इन्वेस्टर मीट के बाद बुंदेलखंड की कोशिश सुनहरी? नहीं, निश्चित ही कोई भी सकारात्मक कदम, कोई भी सकारात्मक प्रयास जब करते तो निश्चित ही उसके परिणाम सकारात्मक होते। ये नई पहल है, नए मुख्यमंत्री की नई दिशा, नया विजन है, तो निश्चित ही रंग लाएगा ये।